मनोरंजन का खजाना हुआ सस्ता। सन टीवी का नया कनेक्शन घर बैठे लगवाएं मात्र 1499 में, साथ में 1 महीने फ्री और आगे भी चलाएं मात्र 250 रुपए में सभी चैनल। सबसे सस्ता सबसे अच्छा सन टनाटन। अधिक जानकारी और अपना कनेक्शन बुक कराने के लिए संपर्क करें रंग महल म्यूजिक, नजाई बाजार, ललितपुर या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और घर बैठे लगवाएं अपना सन टीवी का कनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर ललितपुर जिले के रेलवे स्टेशन से आ रही है, जहां पर आज सुबह सुबह एक कोयले से लदी मालगाड़ी रुकी। जैसे ही रुकी तो वहां करीब 6 से 7 बोगियों में धुआं उठता दिखा। इसके बाद क्या हुआ, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सोनम यादव इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या है मामला। जी सोनम जी, बताएं कब की घटना है, क्या है पूरा मामला? जी मनोज जी, ये मामला ललितपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां बीना से झांसी जाने वाली कोयला से लदी मालगाड़ी आज सुबह 6:13 पर खड़ी हो गई। तो स्टेशन कर्मचारियों ने देखा मालगाड़ी के 6-7 डिब्बों से धुआं निकल रहा था। तो कर्मचारियों ने तत्काल सूचना स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर ने अपने विभागीय अधिकारियों को सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई और आग पर काबू पा लिया गया। प्राप्त होते हुई फायर सर्विस घटनास्थल पर आई, आकर के देखा कि आग रेलवे स्टेशन के पास कोयले की बोगियों में लगी हुई थी, जिसे तत्काल गाड़ियों द्वारा आग को बुझाया जा रहा है। अभी और बकाया रह गई हैं, 4-5 बोगियों की बुझा दी गई और 3-4 बोगी और रह गई हैं। कितनी बोगियों में आग लगी थी? करीब 8-10 बोगी हैं सर। हाँ, तो उनका अभी क्या स्थिति है? अभी 4-5 बोगी और बची हैं, तो जिसको फायर सर्विस की गाड़ी आ गई है और उसको बुझवा जा रहा है। हो गया मामला क्या, स्टेशन मास्टर ने फोन किया था हमको, बोगियों में आग लगी है। जैसे सूचना मिली हमको तो नंबर की गाड़ी भेज दी यहाँ पर। तो अभी जो है स्टेशन मास्टर की बात की तो कह रहे लाइट कट जाएगी, उसके बाद बुझाना। कितनी बोगियों में बुझाई जा चुकी है? 4-5 बोगी बुझा दी और 4-5 और बता रहे। कितनी गाड़ी लगी आपकी बार? हमारी गाड़ी 3 लगी है इस समय। अभी कितना टाइम लग जाएगा? कितना मतलब अभी तो लाइट कटेगी, स्टेशन मास्टर जब लाइट कटवाएंगे उसके बाद जो है काम में राहत नहीं है। जब लाइट कट जाएगी उसके बाद दिखाएंगे हम लोग। अभी सर एक गाड़ी सुनने में आया, एक गाड़ी आपका सर आई थी वो खराब हो गई है, क्या कारण रहा? अरे वो खराब तो मशीनरी चीज़ है, तो खराब होती रहती है। फिर भी हमारी दो गाड़ी लगी है। मामला ललितपुर जिले की थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती का है, जहां एक बुजुर्ग महिला को किराए पर अपना मकान देना भारी पड़ गया है। दरअसल एक अनजान महिला ने अपनी मुसीबत का बहाना बनाकर मकान किराए पर ले लिया और बुजुर्ग महिला के मकान में वह रहने लगी। धीरे धीरे महिला ने अवैध रूप से पूरे कब्जा और उसके माल पर हाथ साफ कर दिया, ऐसा बुजुर्ग महिला का आरोप है, जिसके चलते वह बुजुर्ग महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर और ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग से मदद की गुहार लगाते हुए चालाक महिला के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आखिर क्या है पूरा मामला, आप खुद ही सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। मामला ये है साहब, मेरा गुलाब रानी ना है, आजादपुरा में 10 नंबर वार्ड में मैं रहती हूँ। और एक सुमन झाएँ आई, सुबह रोज फिर रही थी कि मेरा आदमी दारू पीता है, मेरे को मारता है, मुझे 8-10 दिन के लिए कोठा दे दो। उस साहब मैंने दे दिया। अब ये मुझे मार मार के काट रही, 10 महीना होगा पूरे मकान पे कब्जा कर लिया। मेरे को जान से मार रही, मेरा कोई नहीं है, आदमी को 25 साल मरे हैं साहब। मैंने अकेले मकान बनाया हुआ, रह रही वही के इसे जी रही थी, किराया भाड़ो आती थी, खाती थी, रहती थी। अब भीख मांगत फिर रही साहब। मारा सो बहनोता गया तो वो उठा लिया, उसके पास है, उसे भी मारती है, बंद करा देती है। तो अभी आपने कहाँ शिकायत की और क्या कार्रवाई? मैंने सब जगह करी शिकायत, इतिहाई बंगला पे और SDM के पास गई, थाने कोतवाली, सब जगह गई साहब, मेरी किसी ने नहीं सुनी है। और वो तनक में फ़ोन लगा देती है तो दरोगा पुलिस गिरती है, दोष देती है। तो ये किस किस्म की औरत है और कब से आपके यहाँ रह अरे बहुत बदमाश औरत है बा साहब। कहाँ की है ये है गिदवाया है, इसका मकान मरारा में मकान है, राम टोरिया की लड़की है।
और ये वहाँ की है साहब, मेरे मकान पे कब्जा कर गई। तो क्या आपने बगैर जानकारी के इसे मकान किराए पे दे दिया? हाँ साहब दे दिया था, मैं जानती नहीं थी कि ये कौन है क्या है। अब आप क्या चाहती हैं? मेरा मकान खाली करवाया जाए, नहीं होगा खाली तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। इसकी शिकायत आपने कहाँ की आज? सब जगह किया साहब, मैंने कहीं कसर नहीं रखी, मेरी किसी ने नहीं सुनी साहब। क्या आश्वासन मिला है? अभी कप्तान साहब के पास आई हैं आप? हाँ, आ जाइए आए साहब, और पहले रपोटा रफाड़ी करी, किसी ने सुनाई नहीं करी। मामला ललितपुर जिले के थाना नेहरू नगर स्थित जुगपुरा का है, जहां बीते दिनों यहां के पार्षद पर उसके गुर्दों द्वारा घर के बाहर चबूतरे पर शराब पीने से मना करने पर एक गरीब परिवार पर नगर पालिका पार्षद और उसके गुर्दों पर कहर ढहाने के गंभीर आरोप लगे थे। साथ ही यह भी आरोप लगे थे कि यदि समय रहते यहां की नेहरू नगर पुलिस चौकी पुलिस सही समय कार्यवाही करती तो शायद यह घटना भी नहीं होती, जबकि कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के रात में ही नेहरू नगर चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए थे, लेकिन नेहरू नगर पुलिस चौकी इंचार्ज की लापरवाही के चलते इसने हादसे का रूप ले लिया, ऐसा परिजनों का आरोप है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। हमारा राम कुमार साहू नाम है, सोनी मोहल्ले से आए हैं बाबूजी नेहरू नगर से। धनतेरस के दिन हमारे यहाँ दारू पी रहे थे दरवाजे के सामने। हमारे लड़के ने बोली कि हमारे यहाँ दरवाजे पे दारू नहीं पियो, तो गेट लगाने के लिए अपने ऐसे लगाए कि गेट लगा दे हैं, तो पकड़ के जीतू राजा ने और 2 और उनके साथी हथे पकड़ के मारे। पालिका पार्षद के साथ रहते हैं ये लोग? हाँ हाँ साथ में रहते हैं बाबूजी। क्या किया था इन्होंने रात? तो उनने मार दिया, हमारे लड़के का कान का पर्दा फट गया रात में। हम रात में आए, हमने मेडिकल कराया और हम कोतवाली में आए तो हमारी कोई सुनाई नहीं भई है। सवेरे में हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर मेंबर बोला हमसे कि ऐसी नहीं होती है रिपोर्ट, जा तू दूसरे करके आ मेरी रिपोर्ट, और अभी मान नहीं देखी है कि कैसी होती है। फिर जो 25 लोगों को लुआ कर आया है बाबूजी हमारे घर पर, इतनी मार तोड़ दी, इसने हमारे लड़कों को मार के डाल दिया और हमारा सिर में फूट गया, सामान तोड़ फोड़ दिया पूरा। तो उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की है, कुछ आरोपियों को जेल भी भेजा है। सब जेल गए, जो ना गए वे धमकी दे रहे हैं हमें कि तेरे को काट की जमानत हो गई है। जमानत हो गई कि तेरे को काट के फेंक दूंगी, घर पर नहीं रह पा रहे हम साहब। तो क्या चाहते हैं वो लोग? राजीनामा बनाना, दवा बना रहे हैं? मेरे कह रहे राजीनामा करो, हमें नहीं करना है बाबूजी राजीनामा, हमारी जान का खतरा है। कल भी ये लोग टैक्सी से भरकर लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। नहीं लोगों नहीं है, पार्षद इस मामले में नहीं है, तो पार्षद का क्या रोल रहा है? साहब नहीं ने तो करवाया है। इस प्रकार का पार्षद उस पर कितने मुकदमे दर्ज? अरे क्या ही मुकदमे हैं उस पर बाबूजी, वो तो गुंडा है पूरा, बिल्कुल 4 साल है में खड़ा हो गया है, तो हम लोगों को मरवाया है, वो ऐसा खड़ा ही रहा, वो पकड़ के खचोर के ले गए मेरे लड़के को और इतना मारा, अंदर मारा, वो बाउंड्री पे से फेंक कर गली में खींच के मारे, तो कोई ने कुछ नहीं की बाबूजी, वो तो सब डराते हैं उसके लिए। हम क्या करें साहब, अब कहाँ रहे? अब आज आप कहाँ आई है? क्या शिकायत लेकर? हम तो आए साहब FC साहब के बंगले पर। क्या शिकायत लेकर आए? यही लेकर आए कि हमारी जिम्मेवारी लो तो अपने घर पर जाएंगे, ना तो हम कहीं मर जाएंगे। हम बाबूजी कहाँ जाए, भूखे प्यासे, जा ठंड पड़ रही। हाँ धमकी पे धमकी आ रही है, हमें कह रहे तेरे को जान से मार के फेंकूंगी, तेरे लड़कों को और तेरे को। हमारा नाम राजेश है, साहू है हम लोग, ये हमारी माँ है, हमारे भाई है, हमारे पिताजी हैं। हमारे घर वालों को चैन से रहने नहीं दे रहे, बिल्कुल। ये कल्लू है कि पार्षद है, कल्लू यादव पार्षद, यही सब दबदबा मचाए हुए है, वहाँ पे गुंडागिर्दी करता है और 10-50 लोगों को साथ में लेके घूमता है। उस दिन रात में हमारे यहाँ 13 तारीख की शाम को मारपीट हुई और सुबह भी ऐसे ही 14 तारीख की सुबह 9:30 बजे के लगभग हमारे भाइयों को मारा है, माँ बाप को मारा है, हमारे दादाजी को भी मारा है। जो फिर आपने रात में जैसी घटना हुई तो उसके बाद आपने क्या किया? कोतवाली गए, क्या किया? कोतवाली भी गए हम लोग, लेकिन वो चौकी इंचार्ज वहाँ पे टाइम से पहुँचा ही नहीं है। कहाँ से? नेहरू नगर चौकी इंचार्ज आज पहुँचा था, लेकिन चौकी इंचार्ज गए नहीं है रात में वहाँ पे देखने, एक ने कुछ गई नहीं है। सुबह गए, जब लड़ाई शांत, वहाँ पे मार पीट के वो लोग भाग गए। अब कार्रवाई कुछ नहीं की गई। से चौकी इंचार्ज टाइम पे पहुँच जाते तो ऐसी। कहाँ के चौकी इंचार्ज? कौन? नेहरू नगर के चौकी इंचार्ज अगर पहुँच जाते टाइम पे तो ऐसी वारदात ही नहीं होनी थी। तो क्या लापरवाही रही है इनकी? और क्या, पूरी लापरवाही रही है।
अब आप कहाँ आए हैं, क्या फरियाद लेकर? हम एसपी साहब के बंगले पर आए हैं। क्या फरियाद लेकर आए? हमें न्याय चाहिए। हमें चाहते हैं कल्लू जो पार्षद है यादव, इसको पुलिस क्यों नहीं उठा रही है, बंद क्यों नहीं कर रही है। ये बराबर दबाव दूसरों से बनवा रहा है, खुद धमकियाँ दूसरों से दिलवा रहा है। और ऐसे ही कल भी पहुंचा था कलेक्टर और वहाँ पे ऑफिस में टैक्सियाँ भर के मोटरसाइकिलों पे आदमी बैठ के फर्जी दबाव बना रहा है। हम लोगों दबाव बनाता है जी, हम ही लोगों पे दबाव बना रहा है। वो ये बोल रहा है हम थे ही नहीं लड़ाई में, तब कि उसने हमारे बड़े भाई को खींचा, मारा, दूसरों से पिटवाया, खुद मारा उसने।